बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दीन इस्लाम ने मौसीकी सुनना, गाना बजाना हराम करार दे रखा है और इसे सख्त नापसंदीदा करार दिया गया है। दीन इस्लाम में अगर गुनगुनाने की कुछ इजाजत है तो वो नात पढ़ने की है और वन साइडेड ड्रम यानी कि वो ढोल जिसकी एक साइड ढांपी गई हो उसे बजाने की इजाजत है, जिसे डफ कहा जाता है। आपने अक्सर मुख्तलिफ उलमाए कराम बशमूल डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसे बयानात देते हुए सुने होंगे जहां पर वो कहते हैं कि मौसीकी हराम है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनिए। डफ होता है वन साइडेड ड्रम, डफ अलाउड है, उसके अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक वाज़ेह अल्फाज में फरमाते हैं कि मौसीकी हराम है, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे फारिक नाइक की एक पुरानी वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर गर्दिश में है जिसमें वो रैप सॉन्ग गाते नजर आते हैं। यानी कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे मिसाल के तौर पर मशहूर भारतीय गुलकार हनी सिंह की तरह बनना चाह रहे थे और वो भी रैप कर रहे थे। लेकिन हनी सिंह के रैप और डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे के रैप सॉन्ग में जमीन आसमान का फर्क है। इन मनाजिर को देखिए, फिर इस मामले पर अवामी रद्द-ए-अमल जो इंतहाई सख्त है और डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके बेटे पर तनकीद की जा रही है वो भी आपके सामने रखा जाएगा। क्या इस तरह से दीन इस्लाम के लिए मुनक्किद की गई पीस कॉन्फ्रेंस में जहां पर अल्लाह और अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जा रहा है वहां पर इस तरह से रैप सॉन्ग गाने की इजाजत दीन इस्लाम देता है? नहीं, मगर ये डॉक्टर जाकिर नाइक का बेटा है जो हमसे तो बहुत बेहतर दीन इस्लाम को समझते हैं। उन्होंने यकीनन कुछ सोच समझ कर इजाजत दी होगी और इस हवाले से प्रोग्राम के मेजबान ने भी कुछ वाज़ेह बातें बताई। लेकिन जरा ये भी देखिए कि फारिक नाइक एक मौके पर कुरान पाक की एक आयत को भी गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत हैरत होगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे की जानिब से गाए जाने वाली ये एक इस्लामी नज़्म या रैप सॉन्ग दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक की अहलिया फरहत नाइक ने लिख कर दिया था और ये बात इस प्रोग्राम के मेजबान ने फारिक नाइक की जानिब से ये रैप सॉन्ग गाने से पहले बताई। By his mother, Farhat Zakir Naik. Usually, rap is associated with much that would call haram. In this, we don't have any musical instruments. Neither do we have content or lyrics which go against the message or the very essence of Islam. Brothers and sisters, please welcome 14 years old brother Farik. प्रोग्राम के मेजबान ने फारिक नाइक की जानिब से ये रैप सॉन्ग गाने से पहले ये वाज़ेह किया कि ये उनकी वालिदा फरहत नाइक ने लिखा है और इस पीस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक लिखा गया है कि इसमें क्या पैगाम दिया जाता है। साथ में ये भी वाज़ेह किया कि इस पूरे रैप सॉन्ग में आप कहीं पर भी किसी भी मौसीकी के आले को इस्तेमाल होता हुआ नहीं देखेंगे। ये भी वाज़ेह किया गया कि इस रैप सॉन्ग के तमाम तर अल्फाज और इसमें दिया गया पैगाम कहीं से भी ऐसा नहीं है जो दीन इस्लाम और शरिया के खिलाफ जाता हो या दीन इस्लाम की रूह से मुतसादिम हो। यही नहीं बल्कि फारिक नाइक ने अपना ये रैप सॉन्ग गाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर इसका आगाज किया। इस रैप सॉन्ग का आगाज ही अल्हम्दुलिल्लाह के लफ्ज से होता है और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। ये मनाजिर देखिए, मगर ये सब कुछ देखने के बाद कई बड़े सवालात भी पैदा हो जाते हैं जो किसी भी मुसलमान के जहन में, बिलखुसूस गैर मुस्लिमों के जहन में जो दीन इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, उनके जहनों में तो सवालात की भरमार होगी। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm going to sing a song on the theme of this conference, which has been written by my mother. Bismillah. Alhamdulillah, this conference a third of its kind is an achievement in itself. Whether it will be a milestone in the Islamic world will depend upon the reform.
दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे की जानिब से कोई नात नहीं पढ़ी गई, बल्कि उन्होंने जिस तरह का कलाम पढ़ा है उसे रैप सॉन्ग का नाम दिया गया है, जो कि आमतौर पर तेज तर जुमले अदा करते हुए, और बेशतर गानों में तो ये फहाश जुमले ही होते हैं, ऐसे जुमलों के साथ गाए गए गाने हैं। सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे बड़े आलिम और मुबल्लिग ने अपने बेटे को ऐसा करने की इजाजत कैसे दे दी। सवाल तो ये भी पैदा होता है कि क्या ऐसा करना कुछ गलत भी है या नहीं। चूंकि इस रैप सॉन्ग में कोई गैर शरई अल्फाज नहीं, किसी मौसीकी के आले का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ अपने पैगाम को एक मुनफरिद अंदाज में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस बुनियाद पर इसे कहा जा सकता है कि इसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन ये है तो एक रैप सॉन्ग। और इसी तरह की मौसीकी के खिलाफ डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं और मुख्तलिफ मिसालों से समझाते नजर आए हैं। जरा डॉक्टर जाकिर नाइक का ये बयान देखिए, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर आप दीन इस्लाम पर अमल भी करते हैं, फिर भी मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा मानी गई है और कहीं ना कहीं दिल चाहता है किसी न किसी तरह का गाना गुनगुनाने का या सुनने का, तो क्यों ना इस तरह के गाने गुनगुना लिए जाएं जो कि कहीं से दीन इस्लाम के अहकामात के खिलाफ भी ना हो, उनमें कोई मौसीकी का आला भी इस्तेमाल ना होता हो। जो लोग ये कहते हैं कि मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा है, उन्हें डॉक्टर जाकिर नाइक क्या जवाब देते हैं, जरा देखिए। कहते हैं कि म्यूजिक इज सूदिंग फॉर द सोल। मेरा दोस्त कहता है शराब भी सूदिंग फॉर द सोल है। शराब से मुझे सुकून मिलता है, ठीक है भाई, आपको सुकून मिलता है, लेकिन उससे नुकसान ज्यादा है। तो म्यूजिक क्यों हराम करार किया है? इट इंटॉक्सिकेट्स। कुरान में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219, शराब में फायदे भी है नुकसान भी है। अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। कुरान में लिखते हैं अल्लाह ताला कि शराब में फायदे भी है नुकसान भी है, लेकिन नुकसान फायदे से ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ पर एक गौरतलब बात यह भी है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की अहलिया फरहत नाइक ने ये शायरी लिखी और उनके बेटे ने इसे गुनगुनाया है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक कुरान पाक में लिखा है कि अल्लाह ताला को शायरी पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सी एग्जैजरेशन यानी कि मुबालगा आराई होती है, छोटी बात को बहुत बड़ा करके दिखा दिया जाता है। शायरी से मुताल्लिक और मौसीकी से मुताल्लिक कुरान पाक क्या कहता है, डॉक्टर जाकिर नाइक के ही ये अल्फाज भी सुन लीजिए। कुरान में एक सूरह शुअरा है, पोएट्स। कुरान शरीफ शायरी और गाने के खिलाफ है, हराम नहीं कहता है, लेकिन अक्सर खिलाफ है। क्यों? जब हम शेर शायरी करते हैं, अक्सर इतनी शेर शायरी करते हैं कि शिर की तरफ जाते हैं। मैं अगर राजा की तारीफ कर रहा हूँ, इतनी तारीफ करता हूँ कि उसको खुदा से मिला लेता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक शायरी में बढ़ा चढ़ाकर बात करने से मुतालिक इस हद तक गुफ्तगू बयान फरमाते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग तो नात में भी ऐसे अल्फाज शामिल कर देते हैं कि लगता है कि वो नात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही खुदा बनाना शुरू कर देते हैं, नाउजुबिल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मिसाल भी दी और कहा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के इलाके में पैदा हुए थे, लिहाजा उन्हें अरब कहा जा सकता है, वो एक अरब शहरी थे। और नात में कहा जाता है कि हमने एक अरब देखा बिना आइन के, यानी कि लफ्ज अरब में से अगर आइन हटा दिया जाए तो सिर्फ रब रह जाता है, यानी नाउजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मिलाया जा रहा है, जो कि खुला शिर्क है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसीलिए शायरी को कुछ हद तक कहा कि इसमें मुबालगा आराई नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग नात पढ़ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नात पढ़ना अच्छी बात है, बहक जाते उसको अल्लाह से मिला देते हैं, वो भी आराम है। कहते मैंने एक अरब देखा बिना आइन का। अरब देखा बिना आइन का मतलब रब को देखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मिलाना भी आराम है। दोस्तों, एक जानिब डॉक्टर जाकिर नाइक मौसीकी के इंतहाई खिलाफ नजर आ रहे हैं और उसे हराम करार दे रहे हैं, मगर उनका बेटा ही मौसीकी से मिलती जुलता कुछ काम रैप सॉन्ग कर रहा है। टीम हम कदम इस मामले पर यह तो नहीं कह सकती कि ये काम गलत था या फिर 100% दुरुस्त भी था, लेकिन हम आपको ये दिखा सकते हैं कि इस मामले पर बहुत से लोग अपनी क्या राय दे रहे हैं। कुछ लोगों ने इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे का मजाक भी उड़ाया है। डॉक्टर जाकिर नाइक की अहलिया और फारिक नाइक की वालिदा जिन्होंने ये शायरी लिखी थी, उनका मजाक उड़ाते हुए किसी ने कमेंट लिखा कि यहाँ पर तो अल्फाज भी एक दूसरे से नहीं मिल रहे, इनकी माँ ने लगता है इन्हें पूरा मजमून लिख कर दे दिया है। एक और शहरी ने कमेंट किया कि अब डॉक्टर जाकिर नाइक अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है, और अगर फारिक नाइक की होने वाली बीवी ने ये गाना देख लिया तो वो क्या कहेगी।
एक और कमेंट जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ मुकम्मल प्रोपेगेंडा मालूम होता है, उसमें कहा गया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक और उनकी बीवी ने अपने बेटे से यूं गाना गवाकर ये साबित कर दिया है कि वो दीन इस्लाम को अपनी आसानी के लिए जितना चाहें खींच सकते हैं और अपने लिए इस्लाम में कोई ना कोई ढूंढकर रास्ता निकाल ही लेते हैं वो करने का जो उनका दिल कर रहा होता है। कमेंट करने वाले ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि अब इस रैप सॉन्ग को देखने के बाद बहुत से नात खान नाते पढ़ना छोड़कर वो भी रैप सॉन्ग करने लग जाएंगे। एक और कमेंट करने वाले ने डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे की सलाहियतों का मजाक उड़ाया और ऐसा पैगाम देना चाहा जैसे वो निकम्मा है और खुद कुछ नहीं कर सकता। लिखा कि इस लड़के को गाना गाने के लिए अपनी माँ से शायरी लिखवाना पड़ती है और बीवी ढूंढने के लिए अपने बाप की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि हाल ही में डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने बेटे फारिक नाइक की शादी की खातिर फेसबुक पर एक इश्तिहार दिया था कि उन्हें रिश्ते की तलाश है। दोस्तों, फारिक नाइक को नाते पढ़ने और गाने गाने का शौक कुछ ज्यादा ही पुराना भी है। ये मंजर देखिए जहां पर फारिक नाइक बचपन में एक नात पढ़ रहे हैं या फिर एक नज्म डॉक्टर जाकिर नाइक की मौजूदगी में पढ़ते नजर आते हैं। उसके बाद इस मामले को इख्तिताम की जानिब, नतीजे की जानिब लेकर जाएंगे कि आखिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कैसे अपने बेटे को ये सब करने की इजाजत दी और ऐसा क्यों हुआ होगा। Take Mary looks, go read their books. You'll see all the facts that our friends overlook. यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक के साहबजादे एक नज्म पढ़ रहे हैं जो कि जज्बात को उभारती है मुसलमानों को इत्तेहाद की जानिब लाने के लिए और दुनिया भर के मुसलमानों को यह एहसास दिलाती है कि तुम अगर मुत्तहिद हो जाओ तो तुम सबसे ताकतवर हो। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए। उसके बाद आपके सामने कुछ वजूहात रखी जाएंगी जिनकी बुनियाद पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने बेटे फारिक नाइक को ऐसा करने की इजाजत दी। तो म्यूजिक में क्या होता है कि म्यूजिक कभी कभी मन को बहा लेता है। सही कह रहे बिस्मिल्लाह साहब, इतना बहा ले जाता है कि शिर्क भी करते तो हम कहते सही है, हम इस्लाम से दूर जाते फिर भी उसे गुनगुनाते। इसीलिए इस्लाम में म्यूजिक जो आपको गलत जगह पे लेके जाता है, टफ के अलावा बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स इस्लाम में हराम है। दोस्तों, जिस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे फारिक नाइक ने ये रैप सॉन्ग गाया उस वक्त उनकी उम्र 14 बरस थी। अब उनके बेटे जवान हैं और उनकी उम्र 20-22 साल से भी ज्यादा हो चुकी है। यानी कि शायद कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने बेटे की एक मासूमाना ख्वाहिश को देखा कि वो रैप सॉन्ग गाना चाहता है और अपनी अहलिया से डिस्कस करने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने सोचा कि क्यों ना ये रैप सॉन्ग की इजाजत दी जाए मगर शरई अंदाज से ही दी जाए। लिहाजा इस रैप सॉन्ग का मौजू उसी कॉन्फ्रेंस को बनाया गया, ना किसी नात को, ना किसी हमद को, ना ही किसी और चीज को इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा इस रैप सॉन्ग के अल्फाज ऐसे रखे गए जो कि गैर शरई किसी सूरत ना हो, ना ही मौसीकी के किसी आले को इस्तेमाल किया गया। अलबत्ता देखने में फारिक नाइक कुछ हद तक मुशाबहत रखते नजर आते हैं उन लोगों से जो कि फहश रैप सॉन्ग करते हैं, सर पर टोपी, हाथों को उसी अंदाज से हिलाना, जीन्स और साथ में शर्ट, खुली शर्ट पहनना। दोस्तों, इस पूरे मामले पर टीम हम कदम आपसे जानना चाहती है कि आपकी क्या राय है। आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा करने की इजाजत क्यों दे दी? क्या ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं? जरूर कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।